हेलो लर्नर, वेलकम इन स्काई क्लासेस। इस वीडियो में हम DSSB के जनरल पेपर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप जानते हैं दो सेक्शन होते हैं DSSB में। फर्स्ट सेक्शन आपका होता है जो कि जनरल होता है PGT एग्ज़ाम में, और सेकंड सेक्शन आपका होता है जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे बायो हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। तो जो सेकंड सेक्शन है उसे हम ना देख करके यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि जनरल पेपर आपका होता है। तो यहाँ प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं और देखते हैं कि इनके पेपर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। तो देखिए यहाँ पर टोटल 5 सेक्शन होता है, 5 सेक्शन होंगे आपके। सेक्शन ए में फर्स्ट पार्ट आप जानते हैं जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसे आप GA या GS बोल सकते हैं। सेकेंड पार्ट आपका जो होगा वो मैथ्स का हो जाएगा। थर्ड पार्ट आपका रीजनिंग होगा। फोर्थ पार्ट होता है आपका हिंदी लैंग्वेज हो जाएगा, और फिफ्थ पार्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये 5 सेक्शन जो भी आपके फर्स्ट पेपर से रिलेटेड होंगे उनके हर एक क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, एंड तक इसे वॉच करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स की डेट बहुत पास है और एक तरीके से हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मैं यहाँ पे आंसर ना शेयर करके सिर्फ क्वेश्चन ही शेयर करता हूँ आपसे। करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है? देखिए इनका हिंदी वर्जन भी रहता है, तो आपको ये ना लगे कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर होता है, हिंदी में भी पेपर होगा। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है? फोर्थ क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू इन्हें प्रभावित करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हर क्रिया पर समान और विरोधी प्रतिक्रिया होती है, यह है। इट मीन्स कि देखिए साइंस का क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पर न्यूटन्स के लॉ से। सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पर, को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, बाकी विश्व को मिलाकर होने वाले से तिगुनी प्राण दंडना में होती है और उसकी कार्यक्षमता के लिए गश्ती फांसी गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। एट्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, जून माह का तीसरा रविवार इस तरह मनाया जाता है। 9 क्वेश्चन है यहाँ पर, ज्वाला गुट्टा इससे संबंधित है, मतलब स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी हैं, हर एक क्वेश्चन आएंगे। मतलब आप इनके आंसर भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर सॉल्व कर रहे हैं इन क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और आप अगर आंसर कर भी रहे हैं तो एक तरीके से और लोगों को जो भी ये वीडियो वॉच करेंगे वो कमेंट सेक्शन में आंसर्स भी देख पाएंगे। निम्न क्रिकेट मैदानों में से किसकी क्षमता अत्यधिक है? 11 क्वेश्चन है, EVM का मतलब है, इट मीन्स कि EVM का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट देखते हैं 11 के बाद 12 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। 12 क्वेश्चन है, निम्न 4 वेदों में से, अब ये देखिए एंशंट हिस्टोरी का क्वेश्चन है, निम्न 4 वेदों में से कौन से वेद में माया, जादू और मंत्र तंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है? 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में सर्वाधिक खुदरा सुपरमार्केट की शाखाएं चलाती है? 14 क्वेश्चन है, भारत में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति स्थानों में एक साथ रिक्ति होने से निम्न में कौन राष्ट्रपति के कार्य को निभाता है? 15 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की 7वीं और पिछली आंतरिक हवाई कंपनियां हैं? नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, वर्ष 2013 के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुने गए 10वें हिंदी लेखक और जो 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हैं। तो मतलब उस टाइम के करंट अफेयर से आप बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टीवी कलाकार श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी वर्तमान में इस मंत्रालय की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। देन 18 क्वेश्चन है, एक अत्यंत खतरनाक वायरस जिसने पश्चिम अफ्रीका के देशों में अनेक की जान ली और वर्तमान में भारत में भी खबरों में है। अब देखिए अगर आज का टाइम हो तो हम लोग तो कोरोना ही बोलेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। 19 क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्नाटक में बदामी का सुलिकेरी गांव हाल ही में निम्न में से किस कारण से खबरों में था?
20 क्वेश्चन है हमारे संविधान का कौन सा संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराता है। तो ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे जनरल अवेयरनेस के। और अब हम यहाँ पर 21 क्वेश्चन देखते हैं जो कि सामान्य बुद्धिमत्ता तथा तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग से रिलेटेड है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, क्योंकि इनको भी सॉल्व करने में टाइम लगेगा तो सिर्फ हम क्वेश्चन ही रीड करते हैं। विलास श्याम से ऊंचा है लेकिन उमेश से नाटा है। उमेश रजत से ऊंचा है लेकिन गणेश से नाटा है। यदि श्याम रजत से ऊंचा है तो उनमें सबसे नाटा कौन है। 22 क्वेश्चन है यहाँ पर। विजय पूर्व की ओर सीधा चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 25 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर घूमकर 40 मीटर सीधे चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे 25 मीटर की दूरी चलता है। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि 23 से 26 जो क्वेश्चन है इनमें से 4 में से 3 एक निश्चित तरह से समान है और इसलिए उनका एक समूह बनता है। इस समूह से असंबंधित को पहचानना है आपको। जैसे 23 क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो किलोमीटर, सेंटीमीटर, थर्मामीटर और मिलीमीटर में क्या डिफरेंट होगा। इजी है, थर्मामीटर होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सही है तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं। 24 है यहाँ पर ए शुक्र गुरु बुध चंद्र। आई थिंक ये हमारे जो भी ग्रह हैं उनके बारे में है। शुक्र गुरु बुध ग्रह हैं बट चंद्र ग्रह नहीं है, उपग्रह है ये। और 25 क्वेश्चन है लोहा, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम की बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में होती है बट नॉर्मल टेम्परेचर में, बट जो पारा है वो लिक्विड स्टेट में होता है। फिर यहाँ पर तो 23 से 26 तक था तो 25 हो गया। 26 है 25, 49, 81, 90। 25 आई थिंक स्क्वायर होगा और 7 का 49 हो जाएगा एंड 9 का 81 हो जाएगा, 90 नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं यहाँ पर। मिसफॉर्च्यून शब्द में अक्षरों में से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो ये देख लीजिएगा कौन सा नहीं बनाया जाता है, ईजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 28 क्वेश्चन है निम्न वर्णमाला में एच अक्षरों के दाईं ओर तीसरे अक्षर के दाहिनी तरफ 15वां अक्षर है। अब ये भी आपको सॉल्व करना होगा। 29 क्वेश्चन है फलों की एक थैली में 8 को छोड़ सभी सेब हैं, 8 को छोड़ सभी केले हैं और 8 को छोड़ सभी आम हैं। उस थैली में कितने फल हैं। कैलकुलेट करिए और आंसर करिए। यदि माइनस का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब इनटू है और इनटू का मतलब डिवाइड है तो प्लस का मतलब माइनस है तो अब ये क्वेश्चन में आप फिल करेंगे और आ जाएगा, बहुत इजी है। 31 क्वेश्चन है सी और डी बहनें हैं, ए और बी भाई है, डी का भाई ए का बेटा है और बी का सी से क्या रिश्ता है। सॉल्व करके देखते हैं एक बार, है ना, देखते हैं क्या आएगा। बोला सी और डी बहनें हैं, ठीक है, तो सी और डी बहनें हैं, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला यहाँ पर ए और बी भाई है, ठीक है, चलिए देखते हैं। डी का भाई ए का बेटा है। अब जो डी का भाई है, ठीक है, और डी का भाई ए का बेटा है, मतलब यहाँ पर ए होगा, ठीक है, ए होगा, ए का बेटा है और ए और बी भाई हैं, तो ए और बी भाई हैं, ठीक है, ये दोनों मेल जेंडर हैं, भाई हैं। चलिए ए और बी भाई हैं। बी का सी से क्या रिश्ता है। अब ये जो बी है इसका सी से क्या रिश्ता है, ठीक है, तो क्योंकि ये इनका बहन तो ये बेटी हो जाएंगी, है ना। तो आई थिंक बी क्या क्वेश्चन था, बी का सी से क्या रिश्ता है ना, बी का सी से क्या रिश्ता है, तो चाचा का होगा, है ना, चाचा का होना चाहिए। मेरी समझ से तो ए ही होगा ऑप्शन, बाकी आप कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत टाइम लग जाएगा इस तरीके से, तो फिर अगर मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया तो 32 क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट में 743 का मतलब है प्ले गेम वेल, 657 का मतलब है से वेल डन और 934 का मतलब है प्ले गेम नाउ। उस कूट में नाउ के लिए कौन सा अंक है, यू नो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने रीजनिंग का कराया है, आप सर्च करेंगे चैनल पे मिल जाएगा आपको, इजी है।
ए बी सी डी ई एफ जी और एच वृत्ताकार और वृत्त के केंद्र की ओर अभिमुख बैठे हैं। ए के दाहिनी ओर दूसरी एच है और ए के निकट बाईं ओर सी है। ए और एच के बीच एफ है और सी के सामने ही व्याशी स्थिति में जी है। एफ के सीधे सामने बी है और बी के आजू बाजू ई और डी है। ए के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए बहुत इजी है, आप बस इनका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएं। बट डिफ़िकल्ट ये होता है कि आपके सामने 100 क्वेश्चन है और आपके पास सिर्फ 100 मिनट है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा जनरल सेक्शन का, और कहीं ना कहीं प्रेशर में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है और आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ क्वेश्चन कोई बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहा है। 34 क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में टॉम कुन शुड का मतलब है डॉग्स आर बार्किंग। कुन सो माप का मतलब है डॉग्स एंड हॉर्सेस। मोट टॉम को का मतलब डॉकिंस और मर्ड। बार्किंग के लिए उस शब्द में कौन सा शब्द है, तो ये भी इजी है, कर लेंगे आप। 36 क्वेश्चन है। एक टोकरी के फल प्रति मिनट में दुगने होते हैं। 1 घंटे में टोकरी फलों से भर जाती है। यह टोकरी 1/8 तक भरी होगी, वो बताना है आपको। 36 क्वेश्चन है। बैंकों को OBMLN ऐसे लिखा जाता है। सरोद को इस तरह से क्या लिखा जा सकता है, करिएगा, हो जाएगा। 37 है। जिस प्रकार ऑनेस्ट में H है उसी प्रकार B इसमें है। अगर जो ना है आप बताइएगा मुझे, तो मैं आपको कमेंट में आंसर कर दूंगा। 38 क्वेश्चन है। 5 3 1 4 6 8 7 संख्या के अंकों का आरोही क्रम से सजाने में संख्या के कितने अंकों के स्थान पर बदलाव नहीं आएगा, ठीक है, करिएगा। 39 क्वेश्चन है। निम्न अक्षर माला में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए। ACEGIKMO देन क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा बताइए। 40 क्वेश्चन है। जिस प्रकार एपिक का संबंध CIPE से है उसी प्रकार राइप का संबंध इससे है, तो ये भी करिएगा। इस तरीके से 40 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स। और मैथ्स के क्वेश्चन आप देख लीजिए, इन्हें मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। तो 41 है क्योंकि ये रीड करने वाली चीज़ नहीं है। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 क्वेश्चन, ओके। तो आप ये पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। इंग्लिश वर्जन भी पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम है तो। देन ये आपका 51 क्वेश्चन है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ओके। तो ये भी हो गया आपका। देन उसके बाद है यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज टेस्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है, 4th सेक्शन हो जाएगा ये आपका, जो कि है लैंग्वेज, हिंदी से रिलेटेड। चलिए हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। 61 to 64 नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द पहचानना है, ओके। तो पहला है अंधेरा। अंधेरा का विलोम क्या हो जाएगा, उजाला। फिर है अनुकूल, अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। अनाथ का विलोम हो जाएगा क्या, शनाथ। और उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। तो ये विलोम थे। 65 to 70 ये मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे सामने आंसर की कुछ है, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। फिर है यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। 65 to 70 नीचे दिए गए शब्दों का तत्सम तद्भव शब्द लिखना है। अर्थ का अर्ध लिखा हुआ है और इसका तद्भव बताना है आपको, ठीक है। फिर है यहाँ पर कार्य का बताना है, कूप का बताना है, क्षेत्र का बताना है, आश्रय का बताना है और दंड का बताना है। फिर 71 to 75 नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थक शब्द बताना है। अहंकार घमंड होता है। और अब 71 से 72 कर लेते हैं हम लोग। तो इंस्ट्रक्शन था कि नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थक शब्द बताना है। फिर उसके बाद आकाश, ओ माय फेवरेट, तो आकाश यहाँ पर ए गगन हो जाएगा, ओके। 73 है किरण, अंशु, मतलब सारे मेरे नाम इसमें भरे पड़े हैं, ठीक है। और 74 है अंधकार, तो इसमें समानार्थक शब्द बताना है। तो रात अंधेरा सब तो होता है, अंधकार अंधेरा, ठीक है। 75 है किनारा, किनारा का क्या हो जाएगा समानार्थक शब्द, बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा ये। 76 है जो सबसे आगे रहता है उसको क्या कहता है, सबसे आगे अग्रणी को कहते हैं। फिर देखिए ये निबंध है, आपको ये निबंध पढ़ना है
और जो भी क्वेश्चन 77 to 80 तक है वो आपको फिल करना है, ठीक है। और तो पैराग्राफ है एक तरीके से, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, जिनको ऐसे ही पता हो वो बता सकते हैं। अब देखिए 23 जनवरी तो पता है, और 1897 होना चाहिए, आई डोंट नो, और इसमें रीड करने पे तो पता चल ही जाएगा। ये है 23 जनवरी 1897, तो यस ए ऑप्शन ही हो जाएगा। श्री जानकीनाथ बोस नाम से मशहूर थे, तो इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। इनके पिताजी थे, है ना, जानकीनाथ बोस जो प्रसिद्ध वकील थे, राय बहादुर के नाम से जाने जाते थे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ पढ़ के बता दो सब। 79 नेताजी की मृत्यु कैसे भी हम सब जानते हैं, कैसे उनके विमान में आग लग गई थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। या तो पैराग्राफ भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी परीक्षा पास की थी, तो बिल्कुल इन्होंने ये ICS की परीक्षा पास की थी, ठीक है, तो ICS हो जाएगा, ए ऑप्शन। पढ़ लिया हम लोगों ने बहुत ईजी वे में। नेक्स्ट है इंग्लिश है यहाँ पर, और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज। देखिए आपके लिए ये मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उन्हें मत करिएगा, बिकॉज ऑफ क्वालिफाइंग है, 40% आपको क्वालिफाई करना है, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव मार्किंग ना हो जाए। आते हैं तो ज़रूर करिए, बट मैं यही कहूँगा कि रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपने सेफ जोन तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आई थिंक वो लिमिटेड है। आपका हिंदी अच्छा है, आपका रीजनिंग अच्छा है, आपका GS अच्छा है। जैसे मैं अपना एक तरीके से व्यू बता रहा हूँ कि मैथ्स नहीं अच्छी तो मैं तो नहीं करूँगा। अगर मेरे पास टाइम रहा तो फिर मैं देख सकता हूँ कि हाँ, मैं अपना बता रहा हूँ, अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा होता तो मैं नहीं करूँगा मैथ्स, और बाकी मैं अटैम्प्ट करूँगा। तो सेम वही है। अब ये डायरेक्शन है, आप इसे रीड करिएगा ईच सेंटेंस को। और 81, 82, देन 83, 84 ये वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। 87, देन 88, 89, और सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड है, जैसे कि मैंडेटरी तो हम सब जानते हैं कि जो रिक्वायर्ड हो, तो ये मुझे लगा इसलिए मैंने बता दिया। फिर डायरेक्शन 91 और 90 क्वेश्चन के लिए इसे पढ़िएगा आप लोग, क्या फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। देन उसके बाद ये है स्प्लिट वर्ड, आपको यहाँ पे बताना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, आप रीड कर लीजिएगा इन्हें। फिर चलिए पढ़ ही लेता हूँ मैं। इन ईच क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली स्प्लिट एंड फाइंड द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। अब देखिए ये एक्मोडेट वर्ड है ना, और एक्मोडेट आपको बताना होगा कौन सी प्रॉपर है। करेजियस है ना, तो एक तरीके से ये भी आपको यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देन 94 to 95 में है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स, सो द लीडर विद ऑल हिज मैन इम्प्रेस्ड, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, इन्हें करना होगा आपको 94, 95 में। देन उसके बाद फिर यहाँ पैसेज है, और पैसेज के क्वेश्चन आपको यहाँ पर 96, 97, 98 और 99 और 100 में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जनरल सेक्शन के पेपर कर लिए। फिर ये अगर आप देखें तो ये पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगा, बट यहाँ पे हम लोगों ने एक तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, और 1 to 100 आपने देखा कि जनरल सेक्शन के पेपर थे, और ये हर एक पेपर में कॉमन होंगे। तो आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए सॉल्व करने में। आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ आपको कैसे अभी प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करनी है, या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी पेपर का पैटर्न समझ में आ जाए, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या पूछे गए हैं आइडिया हो जाएगा। थैंक यू माय लर्नर।